बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गेम चेंजर्स पर। मैं आपके साथ दीपक मिश्रा। बात करेंगे यहां पर रवि शास्त्री और गौतम गंभीर की। एक टीम इंडिया के फॉर्मर हेड कोच, एक टीम इंडिया के करंट हेड कोच। अब बात आ जाती है, जब आप टीम इंडिया के हेड कोच बनते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आपकी एक एक गलती हर कोई देखता है और आपके बारे में सवाल उठाता है। लेकिन जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच नहीं थे तो वो ज्यादा ही खुलकर बात करते थे, और आज जब वो हेड कोच की कुर्सी पर बैठे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि ये कुर्सी इतनी भी आसान नहीं है। ऐसे में उन्होंने रवि शास्त्री पर तो उस टाइम बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन जब बात अपनी कोचिंग की आ रही है तो वहां पर वो फंसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में रवि शास्त्री अब भाई वो कमेंट्री करते हैं, मैदान पर मौजूद रहते हैं, लेकिन अब वो हेड कोच नहीं है। अब वो हैं सामने कमेंटेटर के रूप में खड़े, और जो गलती होगी उस गलती को बताएंगे। ऐसे में उन्होंने गौतम गंभीर के ऊपर सीधा निशाना साधा और साफ साफ कह दिया कि भाई इस तरीके से चीजें नहीं चलेगी। तो आप सीधे एक बार यहां पर रिएक्शन देखिए रवि शास्त्री का। रवि शास्त्री ने शुभमन गिल पर भी बात उठाई, लेकिन अभी आप जानते हैं कि गंभीर की टीम में ज्यादा चलती है, क्योंकि वो टीम पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, फटाफट मैं समझाऊंगा आपको हिंदी में। वो बता रहे हैं बेसिकली कि आपके पास बेस्ट फास्ट बॉलर है वर्ल्ड में और आप उसको बाहर बिठाते हैं 7 दिन के रेस्ट के बाद। ये ऐसी चीज है जिस पर बिलीव नहीं कर सकते। आपको इस तरीके से भाई इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द प्लेयर हैंड, इट शुड बी द कैप्टन एंड द कोचिंग स्टाफ दैट डिसाइड वो शुड बी प्लेइंग इन द 11। अब बेसिकली इसमें मतलब ये है कि भाई कोचिंग स्टाफ और कैप्टन को होना चाहिए ये चीज कि आप किसको प्लेइंग 11 में खिला रहे हैं, और ये नहीं कि खिलाड़ियों के हाथ में दे दो। और एक इंपॉर्टेंट गेम है इस सीरीज के कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, और उनको प्लेइंग 11 में खेलना चाहिए था। इसके साथ ही वो बता रहे हैं कि भाई अगर आप आगे देखो तो इंडिया की टीम जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से तो ये मैच नहीं जीते तो आगे फंस जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड्स की बात लॉर्ड्स में देखी जाएगी, उसमें रेस्ट कर लेते। अभी 2 मैच है यार, इसको तो मैच को खेल लो। इसके साथ अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे पढ़े तो ये बता रहे हैं गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इफ यू लुक एट द रन इंडिया हैड दिस बिकम ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच, यानी कि पिछले मैच में इतना अच्छा करके आए, ये मैच कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू हैव लॉस्ट 3 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, यू हैव लॉस्ट 3 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, you have lost the first test match here and you want to get back to winning ways. You have the best fast bowler in the side in the world and you make him sit out after 7 days of rest. तो it's something very hard to believe. यहाँ सीधे सीधे कह रहे हैं गौतम गंभीर के फैसले के ऊपर रवि शास्त्री की, इतना अच्छा बॉलर, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर आपके पास है और आप उसको बाहर बिठा रहे हो। वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, कोई भी टीम होती वो बुमराह को खिलाती। और सिचुएशन ये है कि भाई 3 आप न्यूजीलैंड से हारे हो, 3 ऑस्ट्रेलिया में, और पहला मैच यहां पर हार गए हो, और उसके बावजूद ये चीज सीधे सीधे गौतम गंभीर के ऊपर सवाल खड़े करे जा रहे हैं रवि शास्त्री की तरफ से। और इनका बनता भी है, क्योंकि भाई सवाल उठाना लाजमी है इस तरीके से रिएक्शन। हालांकि ठीक है, गौतम गंभीर ने कहा कि जसप्रीत बुमराह रेस्ट करेंगे। जसप्रीत बुमराह की प्रॉब्लम भी रही है, वो लगातार 5 मैच तो नहीं खेल सकते, लेकिन फिर भी भाई बात यहां पर आ जाती है कि जब शास्त्री अपनी जगह पर है तो वो सवाल उठाएंगे। लेकिन यहां पर गौतम गंभीर का जो पुराना बयान है वो ज्यादा उनको परेशानी में डाल रहा है, क्योंकि जब आप कोच नहीं थे तब तो आपने बहुत ही खुलकर सवाल उठाए, और अब जब रवि शास्त्री आए हैं कोचिंग में, हालांकि रवि शास्त्री ने इस तरीके से अभी बातें नहीं की है। रवि शास्त्री के अगेंस्ट बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था, लेकिन फिर भी उनकी कोचिंग में टीम इंडिया अच्छा कर रही थी। तो एक बार आपको गौतम गंभीर का वो बयान दिखाता हूं, जिसमें गौतम गंभीर जब टीम इंडिया के हेड कोच नहीं थे तब उन्होंने रवि शास्त्री के ऊपर काफी सवाल उठाए थे, और वो इसमें साफ साफ कह रहे हैं कि पीपल जो अभी तक कुछ नहीं जीते हैं उनको इस टाइप की स्टेटमेंट देते हैं। वो आप देख सकते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, आई डोंट नो व्हाट शास्त्री हैव अचीव्ड इन दिस करियर एंड अपार्ट फ्रॉम द विनिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब शास्त्री ने अपने करियर में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के अलावा ऑस्ट्रेलिया में क्या ही जीता है। वो ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी ओवरसीज सीरीज विन वो इंक्लूड थे, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें जीती थी। और अगर आप इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे तो मैं तो यही समझता हूं कि आपको पीपल सीरियसली नहीं लेंगे, और इस तरीके से आपने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखी है, मुझे यही लगता है। और इसके अलावा जो आप ये चाइल्डिश बयान दे रहे हैं, इस तरीके स्टेटमेंट, इवन इफ यू हैड वॉन्ट 4-1 यू वॉन्ट से दिस इज द बेस्ट इंडियन टीम टूरिंग अब्रोड। मतलब अगर आप 4-1 से भी जीत जाएं तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि बेस्ट इंडियन टीम है जो अब्रोड टूर कर रही है, और आपको हम्बल रहना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं नीचे पूरा का पूरा, और इस तरीके से कि भाई आप इस बयान के ऊपर कैसे इतना वजन डाल सकते हैं, ये चाइल्डिश बिहेवियर है, ये वो पूरा आप पढ़ सकते हैं रिएक्शन नीचे लास्ट में। आई डोंट नो व्हाट अबाउट अदर पीपल बट आई डिडंट टेक इट सीरियसली बिकॉज इट वॉज अ वेरी इमेच्योर स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट आपको पता है यही था जब वहां पर रवि शास्त्री ने एक बार कह दिया था कि जो टीम गई है भाई वो एक बेहतरीन, मतलब इंडिया की सबसे बेहतरीन ओवरसीज जाने वाली स्क्वाड है। अब बात यह आ जाती है कि एक बार रवि शास्त्री
को लेकर हम ये देख लेते हैं कि ओवरसीज की बेस्ट टीम वो कहते भी किस बात पर थे यार। 1948 में आप गए थे ऑस्ट्रेलिया और 71 साल हो गए थे और तब जाकर आप ऑस्ट्रेलिया में जीते पहली बार सीरीज, फिर पहुंचे 2 साल बाद फिर जीत गए सीरीज। अब ये आंकड़े हैं, उनकी कोचिंग में देख सकते हैं टेस्ट में कैसा है। 43 मैच में 25 जीते हैं, 13 गंवाए हैं। तो रवि शास्त्री एज अ कोच तो सक्सेसफुल कोचिंग ने जाएंगे ना। ठीक है भाई, जो इंग्लैंड में सीरीज खेली ना वो बताता है कि इंग्लैंड में किस तरीके से दम वाली सीरीज खेली। वो ठीक है, वो लास्ट मैच नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर वो सीरीज 2-2 से बराबर रही, पर उस सीरीज में डोमिनेट करा इंडिया ने। तो इनकी कोचिंग में इंडिया का विदेश में परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा रहा है। अब आ जाते हैं अपने कोच के ऊपर, जो करंट कोच हैं। 11 मैचेस हो गए कोचिंग में गौतम गंभीर साहब के, 3 ही जीते, 8 गंवा दिए। एक तरफ रवि शास्त्री का परफॉर्मेंस देख रहे थे, एक तरफ अभी। तो बात यह है कि गंभीर साहब, दूसरे की कोचिंग जब होती है ठीक है सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आपकी कोचिंग में भी सवाल खड़े होंगे। अब आपको जवाब देना है रिजल्ट से। रिजल्ट नहीं आएंगे तो ये सवाल बढ़ते जाएंगे और इन सवालों का फिर जवाब कुछ रहेगा नहीं। तो ऐसे में यही कहा जाता है कि जो कुर्सी पर बैठा है उसी को पता है कि परेशानी क्या है, सामने वाला तो बस अंदाजा लगाते रहता है। और शायद गौतम गंभीर ने उस टाइम अंदाजा लगाया था, उन्हें नहीं पता था कि जब मैं कुर्सी पर बैठूंगा तो दिक्कतें क्या क्या आएंगी। तो अब हम इसी तरीके से देखें, क्या पता रिएक्शंस आए। भाई रवि शास्त्री भी खुलकर बोलने वाले इंसानों में से हैं और वो भी खुलकर बोलेंगे। रवि शास्त्री चुप नहीं रहेंगे, अगर दिखेगी कुछ गलती तो वो सीधे सवाल भी उठाएंगे और उस टाइम सवाल बढ़ते ही रहेंगे अगर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस नहीं आई। बाकी टीम इंडिया अच्छा कर रही है भाई, बुमराह के बिना उन्होंने अच्छा किया, आकाशदीप ने विकेट लिए, सिराज ने विकेट लिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट मैच जीते और अच्छा करें। हम तो यही चाहेंगे कि यार इंडियन टीम जीते, बाकी जिसके जो रिजल्ट बनते हैं बने। बाकी आप लोग नाइबर्स को जरूर डाउनलोड कीजिए, आप अपना ओपिनियन दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको नाइबर्स का। साथ ही आप लोग गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबा दीजिए। थैंक यू।